हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले के वीडियो में हम फंक्शन के बारे में जाने, क्यों वो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जाने। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आगे आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। तो वन इज आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है? जिस फंक्शन को हम खुद प्रोग्राम में लिखते हैं, हम खुद एक कोड बनाते हैं हमारे यूज के लिए, और हमें एक प्रोग्राम मिल गया है। इस प्रोग्राम में हमें कौन से फंक्शन का जरूरत है, इसके हिसाब से हम खुद एक फंक्शन खुद से बनाते हैं। तो उसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। खुद यूजर बनाता है उस फंक्शन को, इसलिए उसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। देन अनदर वन इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन मतलब क्या है? वो ऑलरेडी बिल्डअप फंक्शन होता है जो रेडी टू यूज होता है, जो कि हम यूजर नहीं बनाता, उसमें खुद डिफाइन होके रहता है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होता। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं हम ला सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये रेडी टू यूज होते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं हमारे कोड में, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम कैसे एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, राइट। तो जो फर्स्ट हम लिखते हैं वो होता है हमारा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब जो हमें जो रिटर्न मिलेगा, वो जो फंक्शन हम इनपुट दिए होते हैं, जो हमें आउटपुट जो रिटर्न मिलेगा उसका डाटा टाइप क्या होगा, किस टाइप का होगा। देन फंक्शन नेम, और देन हम पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे। ओपन ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के बीच, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट के बीच हम इसमें पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे, और सेपरेटेड बाय कॉमा, उसको एक कॉमा सेपरेट कर रहा होगा। और इसमें हम कितने भी पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर रहेगा हमारा कोड, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड रहेगा वो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये था ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक सिंपल सा सिंटैक्स। तो इस सिंटैक्स को चलिए हम कुछ डिटेल्स में समझते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है हमारा फंक्शन नेम। तो ये फंक्शन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तो हम जो फंक्शन जो डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो उस फंक्शन का नाम से उस फंक्शन डिक्लेयर होता है, उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं उसके नाम से, राइट। तो इसलिए फंक्शन नेम बहुत ही जरूरी होता है। तो फंक्शन नेम हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं? तो फंक्शन नेम हम उस फंक्शन का फंक्शनैलिटी के ऊपर हम डिपेंड करता है। मतलब क्या है? मान लीजिए हम दो नंबर का एडिशन निकाल रहे हैं, तो उस फंक्शन का हम नाम दे सकते हैं सम, और नाम दे सकते हैं ऐड। हम कोई भी ऐसे रैंडम नाम इसमें नहीं दे सकते, राइट। तो फंक्शन का नाम हमेशा वो उस फंक्शन का क्या काम कर रहा है इसके ऊपर हम उस फंक्शन का नाम को डिक्लेयर करते हैं। देन आता है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है? तो जो भी हम वैल्यू हम दिए हैं, तो उसका जो आउटपुट वो किस किस डाटा टाइप्स में वो हमें रिटर्न करेगा, किस फॉर्म में वो हमें रिटर्न करेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम जो भी मेन फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, एंड में हम रिटर्न जीरो हम लिखते हैं, रिटर्न जीरो। तो इसका मतलब क्या है? तो हम इंटीजर वैल्यू हम डिक्लेयर किए हैं, इसलिए हम इसमें हम रिटर्न जीरो बोल के हम पुट कर रहे हैं, ताकि क्या होता है इस पॉइंट में हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि इसी जगह हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है, और हमें उसी के अकॉर्डिंगली हमें वो वैल्यू वो निकाल के देगा, राइट। अगर हम ये डिपेंड करता है आपके फंक्शन के इनपुट के ऊपर। अगर आप दो नंबर का सम निकाल रहे हो, तो आप इसमें ऐसे रिटर्न सम बोल के भी आप रिटर्न टाइप का जो नाम होता है आप दे सकते हो। देन आता है हमारा पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि यहीं पे हम फंक्शन लिखे, और यहीं पे हम लिखे पैरामीटर 1, पैरामीटर 2,
ऐसे हम पैरामीटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहीं पे जो हमारा पैरामीटर्स है ये हमारा इनपुट है, जैसे कि हम आगे जाने थे। और इसमें हम कितने भी इनपुट्स, कितने भी पैरामीटर्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए ये कॉमा बहुत ज़रूरी होता है, राइट। और ये जो पैरामीटर्स होता है, इस पैरामीटर को हम कैसे लिखते हैं, इस पैरामीटर में हमें डाटा टाइप्स देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम इसमें इंट num1, इंट num2, तो कुछ इस तरह से हम पैरामीटर्स को हम यहीं पे डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो पैरामीटर्स में हमें डाटा टाइप्स देना और डाटा टाइप्स के नाम देना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो टाइप्स क्या है, कि हम कौन से टाइप के वैल्यू हम इनपुट दे रहे हैं। ये पैरामीटर्स में, ये जो हमारा फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जानते हैं कि इसमें ये डाटा टाइप देना क्यों ज़रूरी होता है, राइट। तो देखिए, अब मैं एक फंक्शन का नेम ली हूँ, लेट मैं यहीं पे ले रही हूँ इंट ऐड, और इसमें मैं दो पैरामीटर्स मैं इनपुट कर रही हूँ, num1 एंड num2, राइट। और एक मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रही हूँ इंट ऐड बोल के, और इसमें मैं 3 पैरामीटर्स का इनपुट दूंगी, num1, num2 एंड num3। देन अगेन मैं इस फंक्शन नेम में ही और एक मैं फंक्शन फ्लोट फंक्शन का मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, फ्लोट ऐड, और इसमें मैं जो मेरा डाटा टाइप है वो मेरा फ्लोट डाटा टाइप है। तो मैं फ्लोट इसमें लिखना होगा इंट, और हम इसमें डाटा टाइप दिए हैं इंटीजर डाटा टाइप, और इसमें हम दिए हैं फ्लोट डाटा टाइप, float1, फ्लोट num2, राइट। तो देखिए ये 3 वेरीज कर रहे हैं। तो इंट ऐड में जब की हूँ, इसमें मैं 2 पैरामीटर्स का इनपुट ली हूँ, और इसमें मैं 3 पैरामीटर्स का इनपुट ली हूँ, और इसमें मैं फ्लोट वैल्यू का जो है, इसमें मैं उसका मैं पैरामीटर्स का मैं इनपुट ली हूँ। तो मेरा जो फंक्शन नेम है, मेरा फंक्शन नेम सेम है, तो इस फंक्शन में ही मैं 3 अलग अलग इनपुट ले रही हूँ और मुझे कुछ अलग अलग सा रिजल्ट मिलेगा। तो जब मैं 2 इंटीजर वैल्यू में अगर इसमें इनपुट दूंगी तो ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। अगर मैं 3 इंटीजर वैल्यू दूंगी तो ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। और जब मैं 2 फ्लोट वैल्यू में अगर उसमें इनपुट कर रही हूँ तो ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। तो इसलिए इस पैरामीटर्स में इंटीजर टाइप्स देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपका। और हमारा जो 4th पार्ट जो होता है वो होता है हमारा बॉडी पार्ट। तो ये जो होता है ये हमारा बॉडी पार्ट होता है, और इसमें हम रिटर्न वैल्यू हम पास करते हैं। तो ये जो हम इनपुट दिए हैं, ये जो हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके बाद हम जो बॉडी में जो भी फंक्शन हम लिखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है और हमें हमारा रिटर्न वैल्यू मिल जाता है। तो आई होप यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करें ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया हो। आगे की वीडियो में हम इसके डिटेल्स में जानेंगे। सो आई होप अभी तक हम जो भी पढ़े हैं आपका समझ में आया होगा। So thank you so much for watching.